तो देखिए आज के वीडियो में अब डोपामिन के रिसोर्सेस को कुछ मतलब कि डोपामिन की चीज़ें रिसोर्सेस में कैसे अप्लाई होती हैं मतलब ये एग्जैक्ट नेम नहीं है। इसे हम फ्यूचर में अपडेट करेंगे इस कॉन्सेप्ट के नाम को, लेकिन बस आप कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए आप लोगों बाकी बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बस यही कहेंगे, बस आप समझते छुए चलिए। अगर आप अपना 10 मिनट भी देंगे तो आप बहुत कुछ यहाँ से सीख जाएँगे। जो मैंने 3 उन सालों में सीखा है, आप वो 10 मिनट में सीख जाएँगे। कॉन्सेप्ट बेहतरीन है, बस अगर आप टाइम देने को अप्लाई हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसी से शुरुआत करते हैं। जैसा आपने गरीब लोगों को देखा होगा, जो लोग पुअर क्लास में आते हैं, तो उनके लिए जो है, अगर आप ही का जो आप नॉर्मली फूड वगैरह जो भी आप खाते हो, वही चीज़ उनके लिए डिलीशियस टेस्टी फूड है। और वहीं पे जो फूड आप खाते हो, मतलब कि नहीं, जो फूड अमीर लोग आपसे खाते हैं, वही फूड आपके लिए डिलीशियस और टेस्टी होता है। कॉन्सेप्ट मतलब कि इसे समझ, ये तो इससे आप भी एग्री करेंगे। जो लोग पुअर लोग, गरीब लोग होते हैं, अगर उनको जो भी आप खाना खाते हो डे बाय मतलब जो तो अगर उन्हें वो मिलेगा तो उनके लिए बहुत ही डिलीशियस या टेस्टी होगा। और फूड में ही नहीं, केवल हम रिसोर्सेस में भी बोलेंगे कि जो भी रिसोर्सेस आपके पास हैं, अगर वो उनके मिले तो वो उनके लिए डिलीशियस होगा, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। और उसी तरीके से अगर आपको जो रिच लोगों का फूड वगैरह मिलेगा, जो भी वो अपने डे टू डे लाइफ में खाते हैं, या रिसोर्सेस मिलेगा, तो वो आपके लिए डिलीशियस और प्रीशियस है। कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं? जो आपके पास है वो आपके लिए डिलीशियस प्रीशियस नहीं है, वहीं पे वो चीज़ किसी के लिए डिलीशियस प्रीशियस है। वहीं पे जो आपके लिए एक केस में डिलीशियस प्रीशियस नहीं है, वहीं पे वो किसी के लिए है। और रिच लोग का फूड और रिसोर्सेस आपके लिए डिलीशियस प्रीशियस है, लेकिन वो उनके लिए नहीं है जो वो डे टू डे लाइफ में खाते हैं। वो उनके लिए डिलीशियस लेकिन नहीं होता है उतना। अगर आप रिच क्लास से बिलोंग करते होंगे या तो उनमें होंगे तो समझते होंगे। और इसमें तो कुछ लोग ड्रग्स वगैरह वगैरह पे मतलब उससे वो मतलब कि छोड़िए, उस पे अभी नहीं आते हैं, अभी बस इसी कॉन्सेप्ट को समझिए। अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यानी कि चीज़ फूड या तो रिसोर्सेस वगैरह, बस मतलब कि ये 3 कैटेगरी के लिख दिए हैं। फूड हो गया, रिसोर्सेस से हो गया, या तो कोई भी चीज़ हो गया। ये लाइफ का कॉन्सेप्ट हर चीज़ पे अप्लाई होगा। मतलब कि आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं? जो एक मटेरियल है वहीं पे किसी के लिए डिलीशियस है, लेकिन वहीं पे किसी के लिए डिलीशियस नहीं है। और उसके लिए जो है किसी और का डिलीशियस है, लेकिन वो उसके लिए डिलीशियस नहीं है। यानी कि फूड और रिसोर्सेस पे चीज़ें डिपेंड नहीं कर रही हैं। एग्जैक्ट जो खुशी, मज़ा, एंजॉयमेंट मिल रहा है, वो एक्चुअली में उस चीज़ में नहीं है। अब देखिए एक्चुअली में वो है किसमें, उस पे आती हैं। तो सबसे पहले तो जानते ही होंगे कि कोई भी आप फूड वगैरह खाते हैं या तो कोई बेहतरीन रिसोर्सेस होते हैं, तो उसकी वजह से मज़ा ही इसीलिए आता है क्योंकि उस चीज़ की वजह से अंदर एक हार्मोन केमिकल रिलीज होता है, डोपामिन, जिसकी वजह से वो मज़ा आता है। ये तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानते ही होंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पे वो फूड रिसोर्सेस से उतना प्लेजर, एन्जॉयमेंट क्यों नहीं मिलता है, जबकि वैसी फूड से किसी किसी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो है, आप उसके हैबिचुअल उस खुशी, सुख सुविधा, रिसोर्सेस, फूड वगैरह के आपका डोपा आप कह सकते हैं, आप हैबिचुअल हो सकते हो, या तो और थोड़ा डीप में कहेंगे तो आपका डोपामीन उसके हैबिचुअल हो चुका है। इसलिए पहली चीज़ ये, क्योंकि आपका हैबिचुअल हो सकता मतलब कि हैबिचुअल हो चुका है उस लेवल का डोपामिन, मतलब कि वही कि आप उसके प्रति हैबिचुअल हो चुके हो, या तो वो डोपामीन जो हैबिचुअल हो चुका है उस लेवल की चीज़ें खाने पे मतलब कि रिसोर्सेस वगैरह जो भी हैं उस पे हैबिचुअल हो चुका है, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से अभी बस चीज़ को समझते हुए चलिए, यहाँ तक तो समझ गए हैं क्योंकि बहुत बेहतरीन चीज़ समझने वाले हैं कि क्योंकि आप उसके प्रति आप या तो आपका डोपामाइन हैबिचुअल हो चुका है, पहली चीज़। अब देखिए, अब इस हैबिचुअल डोपामाइन से क्योंकि अब जब तक माइंड को इतना हैबिचुअल जिसके हो चुका है, अब उस उतना चीज़ मिलेगा तो वो उससे एन्जॉयमेंट, प्लेज़र नहीं आएगा। जैसे ही आप उससे थोड़ा ज़्यादा करोगे या तो बहुत ज़्यादा करोगे तो भी मतलब कि जैसे कि उससे थोड़ा या बहुत ज़्यादा करोगे तो उसे मज़ा आएगा। यानी कि जितनी आपके पास रिसोर्सेस हैं या तो फूड या तो कोई भी चीज़ जितनी है उससे अगर थोड़ा ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा मिले तो आपको मज़ा आएगा। समझ रहे हैं ना? अगर उसके हैबिचुअल वो हो चुका है इसलिए नहीं आता है, लेकिन जैसे ही उससे थोड़ा या बहुत ज़्यादा मिलेगा तो आएगा। अब इसी चीज़ को अब उन पे अप्लाई करके देखिए। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझिए। देखिए, उनका डोपामाइन जैसा कि हमने बोला था, पुअर लोगों का डोपामाइन हैबिचुअल है, जो भी वो खाते हैं या तो जो भी उनके पास रिसोर्सेस यानी जिस भी एस्पेक्ट में समझना चाहें, यानी कि जितने मतलब कि उनका डोपामाइन उस लेवल पे हैबिचुअल है, पहली चीज़ ये। तो अब उस जिस लेवल पे डोपामाइन उनका हैबिचुअल है, अब जैसे ही उससे थोड़ा ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा देंगे, तो उन्हें प्लेज़र आएगा, यानी कि उन्हें आपकी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएँ तो उफ प्लेज़र आएगा। और वैसे ही आपके केस वाले में भी आपके थोड़ा ज़्यादा या बहुत ज़्यादा मिलेगा, मतलब कि जैसे ही रिच वाली चीज़ें मिलेंगी थोड़ी तो प्लेज़र मिलेगा, और वहीं सेम चीज़ इन पे अप्लाई हो रहा है कि जैसे उनका हैबिचुअल डोपामाइन लेवल जो भी उनके रिसोर्सेज़ फूड या तो जो भी चीज़ें हैं उनके हैबिचुअल है, तो जैसे उनसे थोड़ा-सा ज़्यादा उन्हें देगा तो उनका डोपामाइन को मज़ा आएगा, यानी आपको मज़ा आएगा। और उससे थोड़ा देने का ज़्यादा का मतलब है कि आप मतलब कि आपकी चीज़ें अगर प्रोवाइड की जाएँ तो वो कंप्लीट हो जाएगा, और आपके केस में जो है रिच वालों का प्रोवाइड हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है, ये डोपामाइन का खेल होता है। और रिच वालों का तो जो वो चीज़ें खाते हैं, वो उसके हैबिचुअल हो चुके होते हैं। तो इसलिए ये मत समझिएगा कि कभी भी कि जो लोग रिच लोगों को इतना खा चीज़ें होती हैं, रिसोर्सेज़ होते हैं तो उन्हें खुशी मिल जाता है। नहीं, वो आपके बराबर ही खुशी रहती है। उनका बिल्कुल भी ज़्यादा वगैरह चीज़ें नहीं मिल जाती। हालाँकि ऐसा भी नहीं कहेंगे बिल्कुल ही नहीं मिलती, कुछ चीज़ों में बेनिफिट होती है, लेकिन मोटा-मोटा है कि नहीं मिलती है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। तो वही सेम चीज़ वही फ़ील करते हैं जो भी आप फ़ील करते हो। उम, मतलब कि वो चीज़ होती है। एक लेवल पे कह सकती हैं ऐसा होता है। अब एक बढ़िया बात क्या है कि ये देखिए कि अगर आपको खुशी पानी है, मतलब टेम्परेरी वाली, मतलब परमानेंट वाली तो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। खुशी पानी है तो आप थोड़ा-सा भी ज़्यादा कुछ भी खाएँगे या तो रिसोर्सेज़ से आप खुश हो जाओगे। लेकिन सोचिए, अब वो किससे खुश होंगे? उनके पास तो ऑलरेडी जो पीक चीज़ें थी वो हैं उनके पास, तो वो किससे होंगे? अब इनमें कुछ लोग, क्योंकि अब उनसे ज़्यादा क्या ही रिसोर्सेज़ लेंगे, उनके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं लगभग। तो वो बहुत लोग इसमें से अब वो प्लेज़र पाने के लिए ड्रग्स पे भी डिपेंड हो जाते हैं। ये अमीर लोग समझ लें, हालाँकि ऐसा नहीं, बहुत कम ही लोग ये चीज़ करते होंगे। वैसे मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मेरा मतलब ये थोड़ा आइडिया लगाया हूँ कि उनका क्या होता होगा। अब ये जो होता होगा वो तो अमीर लोगों को ही पता होगा क्या होता होगा। मतलब कि वो किसी और चीज़ पे अगला जो भी चीज़ बनी फ्लो उससे, मतलब कि बस वही उनका डोपामाइन लेवल से जो हैबिचुअल है, जो उससे भी ज़्यादा वो चीज़ें कंप्लीट होती होंगी, वो उससे होती होंगी। अब ऐसा नहीं कि ड्रग्स बोलिए नहीं, वो तो मतलब मैं बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में घूम रहा था तो मतलब बता दिया कि ऐसा भी क्या पता कुछ लोग करते हों, और ज़्यादा लोग तो नहीं करते होंगे, ये भी श्योर है या तो क्लियर है कुछ कैसे, मतलब उस कॉन्सेप्ट समझिए, ज़्यादा घूमिए ना इधर-उधर। तो अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए हैं, लेकिन अब आते हैं तो चीज़ को करें क्या? यानी कि पुअर क्लास भी उसके करीब है, ये भी उसके करीब, मतलब अरे मतलब गरीब नहीं, मतलब इक्वल है, नहीं, एग्ज़ैक्ट कह सकते हैं एक लेवल पे। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए देखिए, वो कब इक्वल है जब उसे जो है फूड यानी न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है, जिससे कि उसका जितना
प्रॉपर शरीर की रिक्वायरमेंट होती है, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर प्रॉपरली मिल रहा है, यानी बेसिक लेवल पे जितनी बॉडी को चाहिए होती है उतना मिल रहा है तो इक्वल है। हालाँकि जो कि प्रॉपर नहीं मिल पाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट प्रॉपर, तो क्या बहुत कम मिलता है, और ख़ास करके प्रोटीन जो ज़्यादा ज़रूरत होती है वो भी, लेकिन अभी उस पे वो दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो। और अगली चीज़ होती है कि अगर प्रॉपर रिसोर्सेस हैं, या तो कह सकते हैं सर्वाइवल इतने रिसोर्सेस हैं, या तो कह सकते हैं बस प्रॉपर रिसोर्सेस है। अब इसमें भी कुछ मॉडर्न डेफिनेशंस भी आ गई हैं कि केवल सर्वाइवल तक रिसोर्सेस नहीं होनी चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए, नहीं, फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्री हो इतना पैसा होना चाहिए। हालाँकि वो भी मॉडर्न डेफिनेशन है, वो भी कह सकते हैं कि सही भी है, लेकिन अभी बस कॉन्सेप्ट को समझिए। या तो कोई भी थिंग बस प्रॉपर अगर उनके पास है, तो सारी चीज़ें इक्वल होंगी। नहीं तो बेसिक चीज़ें ही नहीं है, तब तो आप दूसरे सर्वाइवल, या तो हाँ, कह सकते हैं कि समझने के लिए कि सर्वाइवल ज़ोन पे चले गए। इसलिए बेसिक चीज़ें होंगी, तब वो चीज़ें बराबर होने वाली स्टेज पे आएँगी। यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड उन्हें मिलेगा, जो कि नहीं मिलता है, और प्रॉपर रिसोर्सेस होंगे, जो कि शायद वो भी नहीं होता है। पुअर केस वालों की बात कर रहे हैं, मिडल और रिच वालों के पास तो होता ही है। अब ये अलग बात है कि वो मतलब कि प्रॉपर रिसोर्सेस होने के बाद भी मिडल क्लास वाले या तो अपने ही सोच में फँसे रहते हैं, मतलब कि रिसोर्सेस में के केस में कि उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेस है तो हमें वो चाहिए, या तो प्रॉपर न्यूट्रिशन पैसा होने के बाद भी नहीं ले पाते हैं, वो अलग बात है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही कोई भी चीज़ वो अलग ट्रैप में फँसे हैं, वो दूसरी चीज़ है, बस जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ गए होंगे। और अब इस कॉन्सेप्ट को सोचिए, आप लाइफ में कहाँ-कहाँ कितनी जगह यूज़ कर सकते हैं। अब आप इससे खुश रहने के लिए एक तरह से कह सकते हैं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि रिच लोग के पास ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज़ ज़्यादा हैं तो वो हमसे ज़्यादा खुश हैं, नहीं, उनका डोपामाइन उसके हैबिचुअल हो चुका है, इसलिए वो आपके बराबर ही हैं। तो इसके बाद जो चीज़ें लाइफ में मैटर करती हैं, जो कि रिलेशनशिप्स हो गईं, और भी चीज़ें जो मैटर करती हैं, उनसे कुछ खुशियाँ मिलती हैं, और रिसोर्सेज़ से क्योंकि बराबर हो जाती हैं, डोपामाइन हैबिचुअल इसलिए नहीं होती हैं। और वो बराबर कब होंगी? सारी चीज़ें वो इस पे मिल गई, प्रॉपर न्यूट्रिशन इतनी चीज़ें हों, और रिसोर्सेस वगैरह प्रॉपर हों उस चीज़ पे। अब वो दूसरी बात है कि आपके पास प्रॉपर चीज़ें हैं भी, फिर भी आप न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, या तो फिर प्रॉपर रिसोर्सेस हैं फिर भी अपनी मायूसियत, दुःख की खुशी में बैठे हो कि किसी के पास ज़्यादा है। उसके लिए आपको, इस केस के लिए आपको समझ ठीक करनी होगी, जो कि आप चाहो तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू भी ठीक कर सकते हो एक लेवल तक। और न्यूट्रिशन के लिए आपको मैक्रो न्यूट्रिय और प्रोटीन वगैरह हमें मतलब डेफिशिएंसी होती है हम लोगों को, और कार्बोहाइड्रेट फैट ज़्यादा हम लोगों को आवश्यकता से ज़्यादा हमारे पास होता है। ये सारी चीज़ों ज़्यादा नहीं, छोटी चीज़ें होंगी, अगर ये चीज़ें सीखनी होंगी तो आपको हम अलग से वीडियो बना दे देंगे। तो ये था आज का वीडियो। हालाँकि आप इसे मतलब ये थोड़ा नीचे ये भी कुछ लिखे थे, अगर इसे भी थोड़ा समझना चाहें तो अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। हालाँकि ये हमने बोलना बताना भूल गया था, तो इसमें एग्ज़ाम्पल थोड़ा दिए थे कि भाई देखिए, सबसे पहले जैसे कि आप पोर्न मूवीज़ या मतलब वही नहीं, वीडियोज़ वगैरह देखने में, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जैसे आप पहले, जब बहुत पहले आप केवल सोच के ही अराउज़ हो जाते थे। फिर आप इमेजेस देख के आपका अराउज़ हो जाते थे, और फिर आपको वीडियोज़ देख के अराउज़ल मिलता है, और फिर वीआर 3D में देख के मिलता है। मतलब कहने का मतलब यही है कि पहले जो है कम लेवल में कम लेवल में मिट ही नहीं रहा, कम लेवल में वो सेम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस, मतलब कि अराउज़ल आप कह सकते हैं वो कम लेवल में सेम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता था। पहले आप केवल सोच के हो जाते थे, फिर इमेजेस देख के, फिर वीडियोज़ वीआर, और फिर उसके मतलब कि पहले आप कम में अराउज़ होते थे, फिर उससे ज़्यादा लेवल में, क्योंकि अब डोपामाइन को मतलब कि पहले जैसे कि कम लेवल में जब होते थे तो उसके डोपामाइन हैबिचुअल हो गया, तो जैसे ही उससे थोड़ा ज़्यादा आप दोगे, यानी कि सोच से ज़्यादा इमेज पे बढ़ोगे, यानी कि उससे थोड़ा ज़्यादा है जिसके हैबिचुअल हो गया, तो अब सेम इफ़ेक्ट का रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो है अब ज़्यादा
मतलब कि वो चीज़ करनी होगी। मतलब ये तो एग्ज़ाम्पल दिए, इसे किसी से भी रिलेट कर सकते हैं। अब आपको इमेज से अराउज़ होते थे, वो सेम लेवल का इफ़ेक्ट पाने के लिए। अब मतलब कि क्योंकि मतलब कि जब इस लेवल पे पहुँचे तो अब उसके हैबिचुअल हो चुका था डोपामाइन, तो अब उससे थोड़ा ज़्यादा देना था तो आप इमेज को देते थे। अब फिर उसके बाद अब इस माइंड जो है इसके हैबिचुअल हो चुका है मतलब डोपामाइन। तो अब उस हैबिचुअल डोपामाइन से जैसे ही थोड़ा ज़्यादा दोगे, यानी कि अब आप वीडियोज़ देखोगे तो अराउज़ होगा और फिर वीडियोज़ से आपका माइंड हैबिचुअल हो जाएगा। तो आपको उस हैबिचुअल डोपामाइन से जैसे ही थोड़ा ज़्यादा या बहुत ज़्यादा दोगे तो आपको मज़ा आएगा। इस तरीके से हम ये चीज़ जाल वगैरह प्रोड्यूस होती हैं, एडिक्शंस की कॉन्सेप्ट्स यही हैं। और जो हमने एक तो एडिक्शंस का भी कॉन्सेप्ट इसी तरीके से कवर अप हो गया कि आप एडिक्ट होते हो तो एग्ज़ैक्टली कैसे क्या होती हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे कि आप पहले सोचने से ही केवल अराउज़ हो जाते थे, तो आपको उस लेवल का इफ़ेक्ट आपको कम लेवल में ही मिल जाता था। तो अब फिर माइंड उसके हैबिचुअल हो गया, तो अब आपको उससे थोड़ा ज़्यादा करना होगा, जिस मतलब कि उस डोपामाइन से आपको थोड़ा ज़्यादा डोपामाइन देना होगा, मतलब कि उससे थोड़ा ज़्यादा करना होगा, तो आपको वो इफ़ेक्ट मिलेगा। तो आपको इमेज देख के अराउज़ होगी और फिर उसके बाद उससे ज़्यादा थोड़ा कर दो कर क्योंकि अब ये हैबिचुअल हो चुका है, तो अब उससे ज़्यादा करोगे तो अब वीडियोज़ देख के अराउज़ होगे, तो अब उससे ज़्यादा है मतलब कि अब उसके हैबिचुअल हो चुका है। तो इस तरीके से एडिक्शन वगैरह भी चीज़ें होती हैं और यही चीज़ें और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को से आप मतलब मतलब कि जो मेन कॉन्सेप्ट था, वो आप समझ गए होंगे कि यही रिसोर्सेस वाली कि रिसोर्सेस से एक्चुअली में खुशी नहीं मिलती है, या तो मतलब कि अब तो आप एकदम प्रैक्टिकली समझ गए होंगे क्यों नहीं मिलती है और एग्ज़ैक्टली किससे मिलती हैं और कितनी बेसिक चीज़ें होंगी तो वो चीज़ें अप्लाई होंगी। और बेसिक चीज़ें होने के बाद भी आप जो है नहीं हो पा रहे हो, तो आप अगर न्यूट्रिशंस के मामले में है तो आप अपनी नॉलेज समझ को सही करो, मतलब कि नॉलेज वगैरह ठीक करो। और रिसोर्सेस होने के बाद भी नहीं खुश रहते हो तो अपनी समझ को ठीक करो, जो कि आप इसके थ्रू भी ठीक कर सकते हो और लाइफ की और भी इस तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करके अपनी समझ को सही करके अपनी मेंटल पेन को ठीक कर सकते हो।